कार्तिक के घर आते ही मिला नोटिस गोयनका हाउस छोड़ने का। घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही टीना जो नायरा बनकर आती है वहां पे कुंदन का पर्दाफाश करती है। यह सब सीता जी बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ साफ यही कहती है कि मैंने इतने दिनों से एक सपोले को पाल रखा था और मैं इतनी खुश थी कि मेरा बेटा मेरे आंखों का तारा जो मेरे नक्शे कदम पे चल रहा है। दूसरी तरफ कुंदन कहता है कि माँ आपको पता नहीं है, हम तो नाटक कर रहे थे ताकि इनके मंसूबों का पता चल पाए। जहाँ टीना बनी नायरा खड़ा होकर यह सब चीज को देख रही होती है, पर उनकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत है। सही तुम कह रहे हो, हमने जिसे इतने दिनों से सबसे अच्छा बेटा माना वो तो हमारे घर का इतना बड़ा दुश्मन बन गया। जहाँ पे बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है कुंदन, और जैसे ही वो सीता को मारने वाला होता है नायरा उसकी लकड़ी को पकड़ के उल्टा उसी पे वार करती है। यह देखकर सीता जी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। उन्हें ऐसा फील होता है और कहती है कि नायरा बिटिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कार्तिक को बचा कर रखूंगी और असली गुनहगार को जेल के हवालात खिलाऊंगी। कार्तिक जब इंस्पेक्टर साहब से बात करता है और कहता है कि हमें अभी तक रिपोर्ट पता नहीं चली है। जहां इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो। जहां नायरा कहती है कि नहीं कार्तिक, तुम जेल नहीं बल्कि घर जाओगे। यह बातें सुनने के बाद ना उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ सीता जी का एक कन्फ्यूजन देखकर सभी घर वाले उनके ऊपर खुश हो जाते हैं और नायरा कहती है कि सीता जी से खुद तुम बात कर लो। जैसे ही सीता जी वहां पे आती हैं कुंदन को लेकर और कहती है कि नायरा तुम कार्तिक को लेकर घर चले जा, बाकी में जो भी होगा यहाँ पे हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इस चीज को लेके इंस्पेक्टर साहब बात को मान लेते हैं। जहाँ पे कार्तिक नायरा दोनों में ये आर्ग्यूमेंट होता है, जहाँ नायरा कहती है कार्तिक तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ सॉल्व हो गया है और सीता जी ने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके बेटे कुंदन से ये गलती हुई थी। जहाँ नायरा और सीता जी की बातें सभी के जहन में बस जाती है। नायरा जैसे ही कार्तिक को घर के अंदर लेकर आती है सभी उसकी बलाइयां लेते हैं। जहाँ पे कार्तिक खुद को संभाल नहीं पाता और बातों बातों में कहता है कि मैं ये घर के बिना नहीं रह सकता। आपको पता है ना कि ये घर मेरे लिए, हमारी फैमिली मेरे लिए कितनी बड़ी मायने रखती है। जहाँ पे नायरा यह देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जहाँ पे कार्तिक कहता है कि पर ऐसे हुआ कैसे, मुझे पहले से पता था कि नायरा कुछ ना कुछ दिमाग जरूर लगाएगी, पर मैंने अपने घर को बचाने के लिए किया था। नायरा तुमने ये कैसे कर लिया। जहाँ कार्तिक की आंखों में आंसू होते हैं। जहाँ अखिलेश कहता है कि हमें फक्र है ऐसे बेटे पे कि हमने इस घर का बेटा ऐसा दिया है जो कि हमारी फैमिली के लिए वो अपनी जिंदगी दांव पे लगाया जा रहा था। फिर नायरा कार्तिक की आरती उतारती है और आरती उतारते ही सभी के चेहरे पे स्माइल आ जाता है। जहां दादी कहती है किट्टू तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बिना इस घर में चैन से रह लेते। नहीं, हम जहां जाएंगे साथ में जाएंगे। अगर मुसीबत हमारे हाथ में लगी है तो हम मिलकर सहेंगे, बल्कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तभी वहां पे लीगल नोटिस आ जाता है। जैसे ही कार्तिक और मनीष उस लीगल नोटिस को पढ़ते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और पता चलता है कि ये घर अभी के अभी खाली करना पड़ेगा। जहां नायरा कहती है कि ये कैसे हो गया। वो मन ही मन बहुत सोचने लगती है। जहाँ पे दादी कहती है कि किट्टू बेटा अब कोई फायदा नहीं है, अब हमें ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जहाँ नायरा के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं और नायरा कहती है कि अब जो भी करना है अब मुझे करना है। इस चीज से मनीष और कार्तिक दोनों मिलकर नायरा को डांटते हैं और कहते हैं कि नायरा तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने कहा ना कि मैंने फैसला ले लिया है, नायरा तुम जा कहाँ रही हो। जहाँ कार्तिक कहता है कि मैंने पहले ही ऑलरेडी कहा था कि ये ऐसे मानने वालों में से नहीं है। जहाँ नक्श कहता है कि कार्तिक तुम्हें इस घर की अभी जरूरत है, सो प्लीज तुम रुको, मैं जा रहा हूँ नायरा के साथ में। वहीं आगे देखने को मिलने वाला है कि कार्तिक, नायरा बहुत बड़ा डिसीजन लेती है, इसमें कार्तिक उस पर हस्ताक्षर नहीं कर पाता। पूरा एपिसोड जियो प्लस में देख सकते हैं।